हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों के आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस समय हम NCERT जो यूपी बोर्ड में न्यू बुक आई है उसके कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका बुक में जो विस्ताज पार्ट है, विस्ताज पार्ट से ये जो सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, इस चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट यानी लास्ट पार्ट आज लेकर चलते हैं। इसके आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, तो देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसके 3 वीडियोज़ पहले इसके अपलोड किया जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, ये काल्की के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कहानी उस समय की है जब राजा जो है जंग बहादुर जो थे वो आखिरी बाघ को ढूंढ रहे थे। उस समय का वर्णन, यानी उन्होंने जो है 99 बाघ मार डाले थे, लेकिन 100वां बाघ जो है ढूंढने में वो परेशान थे। तो क्या हुआ, जब 100वां बाघ नहीं मिला तो 10 महाराज जो थे वाज संक इन ग्लूम मीन्स होता है दुख, वो दुख उदासी में डूब गए। संक मीन्स डूबना है। महाराज जो थे वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। बट लेकिन शीघ्र ही केम द हैप्पी न्यूज, एक प्रसन्नता का समाचार आया, यानी बहुत ही जो है खुश कर देने वाला समाचार आया। विच जिसने डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, डिस्पेल्ड मीन्स ख़त्म कर दिया, मिटा दिया, दैट ग्लूम उस दुख को, राजा के उस दुख को जो है एक न्यूज ने यानी एक समाचार ने मिटा दिया। क्या समाचार था कि इन हिज ओन स्टेट, उनके खुद के राज्य में, यानी उनके खुद के राज्य में, राजा के खुद के राज्य यानी प्रतिबंधपुरम में, सीप जो भेड़ें थीं बिगैन टू डिसअपियर, वो गायब होना शुरू हो गई। फ्रीक्वेंटली, जल्दी फ्रॉम अ हिल साइड विलेज मीन्स एक जो है पहाड़ी के किनारे के गांव में, यानी राजा को समाचार मिला एक पहाड़ी के किनारे पर एक गांव है जिसमें जो है भेड़ें बहुत जल्दी गायब हो रही हैं। तो एट द फर्स्ट एज सर्टेन, यानी इट वाज फर्स्ट मीन्स पहले, एज सर्टेन यह सुनिश्चित किया गया। सर्टेन मीन्स होता है सुनिश्चित किया जाना, यानी पहले तो यह सुनिश्चित किया गया, यानी पहले तो जो है यह जानकारी ली गई दैट कि दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नाइकर, यानी पहले तो जो है यह पता किया गया कि यह काम यानी भेड़ें चुराने का काम जो है खादर मियाँ साहब या वीरासामी नाइकर का तो नहीं है, क्योंकि जो है बोथ दोनों फेम्ड प्रसिद्ध थे फॉर देयर एबिलिटी में क्षमता के लिए, टू स्वालो सीप होल, यानी भेड़ को समूचा निगलने में, यानी दोनों जो है भेड़ को समूची निगल जाने के लिए प्रसिद्ध थे, यानी दोनों आदमी जो है यह भेड़ को ऐसी ही खा डालते थे। तो पहले तो ये पता लगाया गया कि क्या यह कार्य उन्हीं दोनों व्यक्तियों का तो नहीं है कि राजा जो है लोग परेशान हो रहे हों कि हमारी भेड़ें जल्दी गायब हो रही हों, और राजा के पास ये सूचना आई कि कोई बाघ जो है भेड़ों को खा रहा है, लेकिन जो है वास्तविकता दूसरी हो, यानी उनको जो है खादर मियाँ साहब या वीरासामी नाइकर जो है वो खा रहे हों, क्योंकि वीरासामी नाइकर और खादर मियाँ दोनों जो है भेड़ों को समूची भेड़ें जो है निगल जाने या खा जाने के लिए प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ, श्योरली निश्चित रूप से अ टाइगर वाज एट वर्क, यह एक बाघ का काम था, यानी ये दोनों आदमी जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि एक बाघ का काम था। द विलेजर्स जो गांव वाले थे, रैन दौड़े,
टू इन्फॉर्म द महाराजा, महाराजा को सूचित करने के लिए, महाराजा को सूचित किया गांव वालों ने। द महाराजा अनाउंस्ड, महाराजा ने घोषित किया ए 3 ईयर एग्जम्पशन, एग्जम्पशन मीन्स होता है मुक्त करना, फ्रॉम ऑल टैक्सेस, सभी प्रकार के करों से, दैट विलेज, उस गांव को, एंड और सेट आउट ऑन द हंट, और शिकार के लिए निकल पड़े एट वंस, तुरंत ही। जैसे राजा को ये बात मालूम हुई, तुरंत ही जो राजा थे वो उन्होंने उस गांव के जो गांव था उसको 3 साल तक सभी करों से मुक्त कर दिया, और उसके बाद वो गांव की तरफ निकल पड़े उस बाघ का शिकार करने के लिए, यानी उस 100वें बाघ को मारने के लिए राजा जो थे वो तुरंत ही उस गांव की तरफ चल पड़ते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके 3 पार्ट्स को आप पीछे देख लें पहले। तो द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड, लेकिन वो बाघ जो था वाज नॉट इजीली फाउंड, यानी आसानी से नहीं मिला, वो बाघ जो था वो आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ, जैसे कि, इट हैड, कहता है ऐसा लग रहा था जैसे कि, इट हैज वांटनली, यानी वांटनली मीन्स होता है जानबूझकर, हाइड, छिपा लिया हो, इटसेल्फ, अपने आप को। ऐसा लग रहा था जैसे बाघ ने जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया हो। इन ऑर्डर टू फ्लाउट, फ्लाउट मीन्स होता है मजाक उड़ाने के लिए, द महाराजाज विल, महाराजा की इच्छा का, यानी महाराजा की इच्छा का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा लग रहा था उस बाघ ने जानबूझकर अपने आप को कहीं छिपा लिया था। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, इधर महाराजा जो थे वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चित थे, यानी वो वो पूरी तरह से अपने इस विचार पर अड़े हुए थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल छोड़ने से मना कर दिया, अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक कि बाघ नहीं मिल जाता, जब तक बाघ नहीं मिल जाता तब तक उन्होंने जंगल को छोड़ करके जाने से मना कर दिया। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, राजा वहीं पर बिल्कुल वहीं पर वो रहने लगा, और कहा जब तक कि बाघ नहीं मिलेगा तब तक हम गांव छोड़ करके नहीं जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, द महाराजाज फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स होता है गुस्सा, महाराजा का गुस्सा जो था, क्रोध जो था, एंड ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी मीन्स होता है जिद, और महाराजा की जो जिद थी वो माउंटेड अलार्मली, माउंटेड मीन्स बढ़ने लगी, अलार्मिंगली, अलार्मिंगली मीन्स होता है खतरनाक रूप से, महाराजा की जो गुस्सा थी और जिद थी वो खतरनाक रूप से बढ़ने लगी। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, यानी बहुत से जो ऑफिसर थे उनकी नौकरी चली गई, यानी राजा ने बहुत से ऑफिसर्स को गुस्से में आकर उनकी नौकरी से निकाल दिया। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, हिज रेज, उनका गुस्सा जो था, वाज एट इट्स हाइट, चरम सीमा पर पहुंच गया, एक दिन जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया तो द महाराजा, तो महाराजा ने कॉल्ड द दीवान, दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया, यानी जब उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया एक दिन तो राजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ मीन्स तुरंत ही, उन्होंने कहा, राजा ने कहा
कि जो है भूमि का लगान यानी ज़मीन का लगान जो है उस गांव का तुरंत 2 गुना कर दिया जाए। महाराजा ने आदेश दिया। अभी तक जो है आदेश था कि जो है माफ़ कर दिया जाएगा 3 साल तक, लेकिन अब उन्होंने आदेश दिया कि जो है उसको तुरंत 2 गुना कर दिया जाए। जो है लगान है वो तुरंत ही जो है डबल कर दिया है, लोगों से डबल जो है लगान वसूला जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कह रहा है द पीपल, लोग जो थे, विल बिकम डिसकंटेंट। डिसकंटेंट मीन्स असंतुष्ट, लोग जो है असंतुष्ट हो जाएंगे। दीवान ने कहा कि इससे लोग जो है वो असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल टू प्रे टू द नेशनल कांग्रेस। तो उसने जो है जब राजा ने कहा डबल जो है ये लगान वसूलो, तो जो दीवान था उसने कहा अगर हम डबल लगान वसूलेंगे तो लोग सारे असंतुष्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद आवर स्टेट, हमारा राज्य, टू भी विल फॉल ए प्रे यानी शिकार बन जाएगा टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यानी मंत्री ने कहा अगर हम जो है डबल लगान लेंगे तो हमारा राज्य भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, यानी राज्य चला जाएगा। तो राजा ने कहा इन दैट केस, इस स्थिति में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दो, यानी इस्तीफा दे देना चाहिए। सेड द किंग, राजा ने कहा अगर तुमसे नहीं काम हो रहा है तुम अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दो, नौकरी से। द दीवान वेंट होम, दीवान जो है घर गया। कॉन्विंस्ड मीन्स निश्चिंत मन से दीवान जो था वो घर गया। दैट की इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, और उसने सोचा कि अगर महाराजा को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक मीन्स होता है विनाशकारी, तो परिणाम जो है उसका विनाशकारी होगा। उसने सोचा अगर राजा को शीघ्र ही जो है मारने के लिए बाघ नहीं मिला तो विनाशकारी इसका परिणाम हो सकता है। He felt life returning to him. He felt, उसने अनुभव किया, life returning to him, ऐसा उसे लगा कि उसके अंदर जीवन जैसा वापस आ रहा है। कब? Only when, जैसे ही he saw, उसने देखा the tiger, एक टाइगर, which had been brought from the प्यूपिल पार्क इन मद्रास, जो कि मद्रास के प्यूपिल्स पार्क से लाया गया था। मद्रास के प्यूपिल्स पार्क से एक जो है बाघ लाया गया था। एंड केप्ट हिडिंग इन हिज हाउस, और छिपा करके राजा के घर, उसके जो है दीवान के घर में रखा हुआ था। तो उस बाघ को देखा जब दीवान ने, बहुत खुश हो गया। एट मिडनाइट, आधी रात में, व्हेन, जब, आधी रात में, जब, जिस समय, द टाउन स्लेप्ट इन पीस, पूरा कस्बा जो है वो शांति से सो रहा था। यानी पूरे कस्बे के लोग जो है जिस समय शांति से सो रहे थे, तो द दीवान ने एंड हिज एजेड वाइफ, और उसकी एजेड मीन्स होता है उम्र दराज यानी बुजुर्ग, उसकी बुजुर्ग पत्नी जो थी, ड्रैग्ड, खींच कर लाए द टाइगर को टू द कार तक, एंड और शोड मीन्स होता है धक्का देकर इसे जो है इनटू द सीट पर चढ़ा दिया। यानी जो है बाघ को खींच करके लाए घर के अंदर से और उसे जो है धक्का देकर कार पर चढ़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ? द दीवान हिमसेल्फ, दीवान ने खुद ही ड्राव द कार को चलाया। ड्राव मीन्स ड्राइव करना, यानी जो दीवान था उसने स्वयं ही कार को चलाया और स्ट्रेट, सीधा, टू द फॉरेस्ट, उस जंगल की ओर गया। सीधा जो है वो उस जंगल की ओर गया, वेयर, जहाँ पर द महाराजा वाज हंटिंग, महाराजा शिकार खेल रहे थे, वहाँ पर जो है वो कार लेकर गया। When they reached the forest, जब वो जंगल को पहुँचे, जब राजा और जब जो है दीवान शेर लेकर जो है कार के साथ वहाँ जंगल में पहुँचा, तो द टाइगर, चीते ने यानी बाघ ने जो है लॉन्च्ड,
लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह। लॉन्च में शुरू कर दिया, इट्स सत्याग्रह, अपना सत्याग्रह, यानी बाघ ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर निकलने में मना कर दिया, यानी बाघ ने जो है कार से बाहर निकलने को मना कर दिया, यानी कार से बाहर नहीं निकल रहा था। द दीवान, दीवान जो था वास थारोली, थारोली मीन्स पूरी तरह से, एग्जास्टेड, एग्जास्ट मीन्स थक गया, दीवान जो था पूरी तरह से थक गया। इन हिज इफर्ट्स, प्रयास करते करते, टू हाउल, हाउल मीन्स निकालने में, द बीस्ट, उस पशु को, यानी उस जो है जो से बाघ था उसको जो है निकालने में थक गया, आउट ऑफ द कार, कार से बाहर। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, यानी बहुत ज़्यादा थक गया। उसके बाद जो है उसने बड़ी मुश्किल से उस बाघ को जो है कार से धक्का देकर और बाहर ज़मीन पर गिरा दे, यानी बड़ी मुश्किल से, पूरी तरह से थक कर जब वो चूर हो गया, बड़ी मुश्किल से जा कर के तब उसने जो है उस बाघ को कार से धक्का देकर नीचे उतार पाया। इतना जो है वो थक गया था, परेशान होकर जो है वो बाघ को बड़ी मुश्किल से नीचे उतार पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो है मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आगे कहता है द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही बूढ़ा बाघ, जो बाघ जो है दीवान ने छोड़ा था, वही बूढ़ा बाघ जो था, वांडर्ड, घूमने लगा, इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, महाराजा के सामने, यानी घूमता हुआ महाराजा के जो है प्रेजेंस में सामने जो है आ गया। एंड स्टूड, और खड़ा हो गया, एज इफ, जैसे कि, इन हम्बल सप्लीकेशन, वो जो है हम्बल मीन्स विनम्र, सप्लीकेशन मीन्स प्रार्थना कर रहा हो, यानी घूमता हुआ वो बूढ़ा बाघ आया और राजा के सामने इस तरीके से खड़ा हो गया जैसे कि वो जो है राजा से विनम्र प्रार्थना कर रहा हो। क्या कर रहा हो, प्रार्थना कैसे कर रहा हो, मास्टर, मालिक, यानी बाघ ने जो है ऐसा लग रहा था प्रार्थना कर रहा है और कैसे कह रहा हो कि मास्टर, हे मालिक, व्हाट डू यू डिमांड ऑफ मी, आपका मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, बाउंडलेस जॉय मीन्स बहुत प्रसन्न हुआ, दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट, राजा जो थे वो असीम, उनको बाउंडलेस मीन्स असीम, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई और जो है तुरंत ही उन्होंने टू केयरफुल एम एट द बीस्ट, उन्हें बहुत सावधानी से जो है उस पर निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन द क्रम्पल्ड हीप, क्रम्पल्ड मीन्स मरे हुए, यानी जो है जो बाघ था वो मरे हुए के समान वहीं ढेर होकर गिरा। महाराजा ने कहा, आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वें बाघ को मार डाला है। माई वो हैज़ बिन फुलफिल्ड, इस तरीके से मेरी जो कसम थी वो पूरी हो गई है। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, महाराज जो थे उनको ओवरकम विद इलेशन मीन्स खुशी का उनकी ठिकाना न रहा। ऑर्डरिंग, उन्होंने आदेश दिया, महाराजा ने आदेश दिया कि द टाइगर, उस टाइगर को यानी उस बाघ को टू बी ब्राट, लाया जाए, टू द कैपिटल, राजधानी को, इन ग्रांड प्रोसेसन, ग्रांड प्रोसेसन मीन्स होता है बहुत बड़े जुलूस के साथ। उसके बाद जो है यह आदेश देकर द महाराजा, महाराजा जो थे हास्टेंड, शीघ्रता से, अवे इन हिज कार, अपनी कार में बैठ करके चले गए, यानी महाराजा ने आदेश दिया कि इस बाघ को जो है पूरे जुलूस के साथ, खूब जो है शोर शराबे के साथ महल को लाया जाए, राजधानी को लाया जाए। यह आदेश देकर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले गए। अब आगे क्या होता है जब जो है महाराज वहाँ से चले जाते हैं, तो आगे देखते हैं। कहता है आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा वहाँ से चले गए, जब महाराजा वहाँ से चले गए तो द हंटर, जो शिकारी
थे वो वेंट गए टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, यानी क्लोजर लुक मीन्स निकट से देखने के लिए एट द टाइगर, बाघ को, यानी जब राजा चला गया तो शिकारी जो थे वो बाघ को करीब से देखने के लिए गए। द टाइगर, बाघ ने लुक्ड बैक एट देम, लुक्ड बैक देखा, एट देम उन लोगों को, रोलिंग इट्स आई, रोलिंग मीन्स घुमाते हुए, इट्स आई अपनी आंखों को, इन बैफलमेंट घबरा कर, यानी वो टाइगर जो था मरा नहीं था, उसने जो है जब वो मूर्छित हो गया था केवल गोली से, तो उसने जो है जैसे शिकारियों को अपनी तरफ आता देखा तो उसने जो है अपनी नज़र घुमाकर घबराते हुए देखा। द मेन रियलाइज, लोगों ने अनुभव किया, दैट की द टाइगर वाज नॉट डेड, कि वो टाइगर मरा नहीं है। लोगों ने अनुभव किया कि वो टाइगर जो है बाघ मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली जो थी वो उसे छोड़ गई या उसे छू करके निकल गई थी। ही हैड, कहता है ही हैड फेंटेड, वो फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित हो गया था, फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, विजिंग मीन्स तेजी से, पास्ट मीन्स गुजरी, जो है बुलेट जो थी यानी जो गोली जो थी उसके पास से बहुत तेजी से गुजरी थी, इस वजह से जो है वो मूर्छित हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड, शिकारियों को यह आश्चर्य हुआ कि व्हाट दे शुड डू, कि वो क्या करें। अब शिकारियों को बहुत दिक्कत हुई कि आखिर अब वे क्या करें। कहते हैं दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, दैट कि द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को यह न पता चले, दैट कि ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपने लक्ष्य को मिस कर दिया है, यानी उनका लक्ष्य जो है, उनका निशाना जो है लक्ष्य पर नहीं लगा है, यह उन्हें पता न चले। इफ़ ही डिड, यदि उसे उन्हें पता चलेगा, राजा को पता चलेगा, तो दे कुड लॉस दियर जॉब्स, तो उन शिकारियों की नौकरी चली जाएगी। यानी जो है शिकारियों ने सोचा अगर राजा को ये पता चल गया कि उसका जो है निशाना चूक गया था तो इन लोगों की नौकरी चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स, उन शिकारियों में से एक शिकारी ने टूक एम, यानी निशाना लगाया, फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ी दूर से, ऑफ 1 फुट, यानी 1 फुट से, यानी 1 फुट की दूरी से जो है निशाना लगाया, एंड शॉट द टाइगर, और उस टाइगर को मार डाला। यानी उन शिकारियों में से एक शिकारी ने थोड़ी दूर से 1 फुट की दूरी से जो है निशाना लगाया बाघ का और उसको जो है मार डाला। दिस टाइम, अब की बार, दिस टाइम अब की बार जो है ही किल्ड इट, उसने इसे मार डाला, विदाउट मिसिंग हिज मार्क, मार्क मीन्स होता है चूक, निशाना, यानी अपने निशाने के जो है बिना जो है चूके उसने उस बाघ को मार डाला। यानी अब की बार उसका निशाना जो है शिकारी का नहीं चूका और उसने सही जगह पर निशाना लगाकर उस बाघ को मार डाला। फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लिखा हुआ है, करें व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों का क्या हुआ होगा। डू यू थिंक द प्रोरेचिवाई इन डिस्प्यूटेबली डिसअप्रूव्ड, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भविष्यवाणी थी वो गलत हुई, यानी जो है आपको क्या लगता है जो भविष्यवाणी ज्योतिषियों की थी वो गलत हुई, क्या आपको लगता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि देन, उसके बाद, एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा के द्वारा आदेश दिया गया था, उसके बाद जैसा कि राजा के द्वारा आदेश दिया गया था, द डेड किंग वाज, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेसन, मरा हुआ जो बाघ था उसे ले जाया गया, इन प्रोसेसन, जुलूस में, थ्रू द टाउन, कस्बे को, एंड बरीड, और वहाँ पर उसको दफन कर दिया गया। अ टाम्ब, एक समाधि, टाम्ब में होता है समाधि, वाज इरेक्टेड ओवर इट, उसके ऊपर एक समाधि
समाधि बनाई गई, यानी उस जो है बाघ के ऊपर एक समाधि बनाई गई। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, द महाराजाज सन्स बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, महाराजा के बेटे का बर्थडे मनाया गया, यानी कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन, तब तक, अनटिल देन तब तक, द महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, यानी आज तक जो है महाराजा ने अपना पूरा ध्यान टाइगर को हंट करने में, यानी जो है बाघों को मारने में लगाया था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द ओन प्रिंस, फॉर द क्राउन प्रिंस, ही हैड नो टाइम, उनके पास समय नहीं था, टू स्पेयर, बिताने के लिए, फॉर द क्राउन प्रिंस, उस युवराज के लिए। क्राउन प्रिंस में होता है युवराज, यानी युवराज के पास समय बिताने के लिए राजा के पास अब तक समय नहीं मिला था राजा को। बट लेकिन नाउ द किंग, लेकिन अब राजा जो था उसने टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, उसने अपना ध्यान बच्चे की तरफ मोड़ा, लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की तरफ मोड़ा। ही विश्ड, उसने इच्छा कि, राजा की इच्छा हुई, टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, कि बच्चे के जन्मदिन पर उसे कुछ खास उपहार दिया जाए। राजा की इच्छा हुई कि बच्चे के जन्मदिन पर उसे कुछ खास उपहार दिया जाए। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो शॉपिंग सेंटर को गया, शॉपिंग सेंटर मीन्स बाजार को गया, राजा जो है बाजार को गया, इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में, एंड सर्चड एवरी शॉप, और हर दुकान में उसने जो है तलाश किया, हर दुकान में जो है उसने तलाश किया, देखा हर दुकान को, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुइटेबल, लेकिन कोई भी वस्तु जो है उसे सुइटेबल यानी उपयुक्त, राजकुमार के लायक कोई भी वस्तु जो है उसे उपयुक्त नहीं मिली। पूरी मार्केट भर में उसे, पूरे बाजार भर में उसे कोई भी राजकुमार के लायक अच्छी वस्तु नहीं मिली। फाइनली, अंत में, ही, उसने स्पॉटेड, देखा, अंत में जो है राजा ने देखा, अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का जो है बाघ देखा, इन अ टॉय शॉप, एक जो है खिलौने की दुकान पर, एक खिलौने की दुकान पर राजा ने एक लकड़ी का जो है बाघ देखा, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, यही जो है सबसे, परफेक्ट मीन्स सर्वोच्च, राजकुमार के लिए सबसे अच्छा जो है सर्वोच्च गिफ्ट यही रहेगा। राजा ने सोचा कि राजकुमार के लिए सबसे बढ़िया जो है गिफ्ट यही रहेगा। फ्रेंड्स, एक जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए कि जिस समय गांव में जो है ये पता चला कि अब जो है भेड़ें गायब हुई हैं, तो सबसे पहले भेड़ों के गायब होने का संदेह किन किन लोगों पर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वुडन टाइगर कास्ट ओनली 2 आनाज, यानी 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, 2 आनाज मीन्स जो है होता है 2 आना का मतलब हुआ 50 पैसे, एंड क्वार्टर, और क्वार्टर मीन्स उसका चौथाई, यानी कहते हैं 9 पैसे कह सकते हैं। द वुडन टाइगर, जो लकड़ी का जो है टाइगर था, उसका कास्ट यानी कीमत जो है 2 आनाज एंड अ क्वार्टर यानी 9 पैसे थी। बट लेकिन द शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार जानता था, दैट की इफ ही कोटेड, यदि उसने बताया, सच आ लो प्राइस, इतनी कम कीमत, लेकिन जो है दुकानदार ने सोचा अगर हमने इतनी कम कीमत बताई टू द महाराजा को, तो ही वुड बी पनिश्ड, तो उसे सजा दी जाएगी, अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन के नियमों के अंतर्गत। उसने सोचा अगर हमने कम इतना जो है कीमत बताई तो हमें आपातकालीन नियमों के अंतर्गत सजा दी जाएगी। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, इसलिए उसने कहा महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, उसने कहा एक्सट्रीमली रेयर मीन्स बहुत दुर्लभ, एग्जाम्पल उदाहरण है, क्राफ्टमैनशिप कारीगरी का, यानी उसने कहा कि महाराज एक कारीगरी का एक दुर्लभ नमूना है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, यानी काफ़ी जो है बार्गेन मीन्स होता है भावताव, जब भावताव हुआ तो अंत में 300 रुपये का जो है वो
जो बाघ था उसको राजा ने ले लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी राजा ने कहा बहुत अच्छा है ये बाघ। लेट दिस बी योर ऑफरिंग, यही जो है तुम्हारी भेंट होगी टू द क्राउन प्रिंस, युवराज के लिए ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, यानी जो है युवराज के जन्मदिन पर तुम्हारी जो है यही भेंट उसके लिए होगी। सेड द किंग, राजा ने कहा। एंड टूक इट अवे विद हिम, और उस जो है बाघ को लेकर के अपने साथ चल दिया, यानी उस बाघ को लेकर जो है राजा जो था अपने साथ चला गया। ऑन दैट डे, उस दिन फादर एंड सन, पिता और बेटा दोनों जो है, यानी राजा और उसका बेटा जो था युवराज, वो दोनों जो है प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, उस छोटे से जो है लकड़ी के बाघ के साथ खेलते रहे। यानी उस दिन राजा और उनका बेटा दोनों जो है उस छोटे लकड़ी के बाघ के साथ जो है खेलते रहे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। क्वेश्चन है कि क्या राजा ने बाघ को मार डाला था? यदि नहीं तो किसने बाघ को मारा था? तो आगे कहते हैं इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, कार्ड मीन्स बनाया गया था, यानी उस जो है बाघ को, उस लकड़ी का बाघ था उसे जो है एक अनस्किल्ड मीन्स नौसिखिया बढ़ई द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसका जो सरफेस यानी धरातल था उसका जो है जो लकड़ी थी वो खुरदुरी थी, यानी लकड़ी जो थी वो काफ़ी खुरदुरी थी। कहता है टीनी स्लीवर्स, टीनी में छोटे छोटे, स्लीवर्स मीन्स होता है टुकड़े, ऑफ वुड, लकड़ी के, स्टूड अप जो है उठे हुए थे, लाइक कील्स, कीलों की भांत, ओवर इट, उस पर, यानी उस बाघ के ऊपर जो है कीलों की भांत छोटे छोटे लकड़ी के जो है टुकड़े उठे हुए थे। वन ऑफ दोज स्लीवर्स, उन जो है टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो था पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के सीधे हाथ में, यानी दाहिने हाथ में, पियर्स मीन्स चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट, उसने जो है उसे निकाल दिया, महाराजा ने उसे जो है निकाल दिया। एंड विद हिज हैंड, अपने हाथ से, एंड और कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलता रहा, राजकुमार के साथ जो है राजा खेलता रहा, उस जो है लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथ से निकाल दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन इन्फेक्शन, जो संक्रमण था, फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया। इन 4 डेज, 4 दिनों में इट डेवलप्ड, ये बढ़ गया, इनटू अ सपुरेटिंग सोर मीन्स होता है पीप बन गया, यानी बढ़ करके जो है पीप बन गया, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि पूरी बाह में फैल गया, यानी एक घाव बन गया, पीप जो है इसमें बन गया, और वो जो है पूरी बाह में जो है संक्रमण फैल गया। 3 फेमस सर्जन, 3 जो है प्रसिद्ध चिकित्सक, 3 प्रसिद्ध चिकित्सक जो थे वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से बुलाए गए, 3 प्रसिद्ध जो है शल्य चिकित्सक जो थे वो मद्रास से बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन मशविरा, सलाह, यानी सलाह मशविरा के बाद दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू ऑपरेट, राजा का ऑपरेशन करने का, उन डॉक्टरों ने राजा का ऑपरेशन करने का विचार बनाया। द ऑपरेशन टूक प्लेस, और ऑपरेशन जो है राजा का ऑपरेशन हुआ। तो द 3 सर्जन्स, जो 3 जो है सर्जन जो थे, जो कि जो है ऑपरेशन कर रहे थे, हु परफॉर्म्ड, जिन्होंने इसे ऑपरेशन को किया था, 3 सर्जन जो थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर, वो जो है ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन जो है वो
सफल हुआ है, द महाराजा इज डेड, और महाराजा जो है वो मर गए हैं, यानी ऑपरेशन सफल भी रहा और महाराजा भी मर गए। इन दिस मैनर, इस प्रकार से, द 100th टाइगर, जो 100वां बाघ जो था, टूक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द किंग, उसने राजा से अपना जो है बदला, आखिरी बदला ले लिया था। यानी 100वां बाघ जो था उसने अंत में राजा से अपना जो है बदला ले ही लिया था। राजा ने सोचा कि हमने तो जो है सारे बाघ मार डाले हैं, अब जो है हमें मारने वाला कोई नहीं है। 100 बाघ बताए गए थे वो हमने मार डाला, लेकिन अब हमें मारने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जो है उसे पता नहीं था कि 100वां बाघ उसने नहीं मारा था, बल्कि एक शिकारी ने मारा था। और 100वां बाघ ये लकड़ी का बाघ था जिससे उसको मरने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से राजा की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप बताइए जल्दी से कमेंट करके कि बाघ, जो लकड़ी का बाघ राजा ने जो है किसके लिए ख़रीदा था और उसकी कीमत कितनी थी। यानी किसके लिए ख़रीदा था बाघ को, लकड़ी का बाघ जो था उसको राजा ने किसके लिए ख़रीदा था और कितने रुपए में ख़रीदा था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। इसको 4 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दें, जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।